जी ऐसा ज्ञान उपदेश किया महाराज। भक्ति देवी कहती अहो नारद धन्यो प्रीत स्ते मई निश्चला। हे नारद जी आप धन्य हैं, क्योंकि ना कदाचित विमुंचामी चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मदबाधा ध्वंसता क्षणात्। आप मेरे दुख को दूर किया, आपकी जय हो। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग की मूर्छा को दूर करने लगे। पहले हाथों से स्पर्श किया, हिलाया डुलाया, मूर्छा दूर नहीं हुई। तो ज्ञान वैराग के कान में अपना मुंह लगा करके रे ज्ञानम प्रबुद्धताम वैराग्यम प्रबुद्धताम, ज्ञान जगो वैराग्य जगो। फिर भी जब नहीं जगे, केवल जब वहां ही लेते और दूसरी करवट लेट जाते, तब वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेनो कथा चिच्चोथितो बलात्। कान में मुंह लगा करके वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का घोष किया कि जगो, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। और व्योम वाणी दैवा भून माम ऋषे शुद्धतामिति। हे नारद जी, एक गीता के पाठ से और वेदों के पाठ से इनकी मूर्छा दूर नहीं होगी। उद्यमा सफलेस्तेयम भविष्यति न संशय, आपका उद्यम सफल नहीं होगा। तो कहते फिर क्या करे? तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः। सत्कर्म करो, सत्कर्म के करने से इनकी निद्रा दूर होगी। ऐसी गोपनीय आकाशवाणी हुई। नारद जी सुनकर के चौंक गए कि सत्कर्म का मतलब क्या होता है। आकाशवाणी हुई कि सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वथा प्रसरिष्यति। अब नारद जी यह नहीं समझ पा रहे कि सत्कर्म कहते किसे हैं। जो मिलता उसी से पूछते, भैया सत्कर्म का मतलब क्या होगा। लोगों को लगता कि जब नारद जैसे ज्ञानी नहीं जान पा रहे जिस प्रश्न का उत्तर, तो हम लोग क्या जानेंगे साधारण जीव। आप लोग कह देते हो ना साधारण भाषा की, महाराज जब आप ही नहीं जानते तो हम लोग तो साधारण जीव हैं। ऐसे नारद जी महाराज जो मिलता उसी से पूछते। कोई जब उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि तीनों लोकों में बात फैल गई कि नारद जी के पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका कहीं उत्तर ही नहीं मिल रहा। तो लोग बाग नारद जी को देख लेते तो मुंह की भूतवा पलायना, कुछ तो रास्ता ही छाड़ देते कि वो नारद आ रहा जरूर पूछेगा। तो कुछ तो रास्ता छोड़ देते और कुछ मिल भी जाते तो इशारा करते कि अपने राम तो मौनी बाबा है, कुछ बोलते नहीं। भाई बचने का बढ़िया उपाय है, कोई कुछ पूछे तो बस इशारा कर दो कि अपने राम आजकल मौन रहते हैं, बात ही खत्म। तो कुछ मुंह की भूतवा पलायना, कुछ तो मौनी बाबा बन जाते। हाहाकारो महान आसीत त्रैलोके विस्मयावह, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। नारद जी कह रहे हैं कि जब कहीं समाधान नहीं मिला महाराज, तो मैं भटकते भटकते यहां पहुंच गया। पूछा ना, सनकादिक कुमारों ने पूछा कि आपका मुंह लटका हुआ क्यों है, आपका चित्त उदास क्यों है। प्रश्न को ध्यान रखना, विषय को। तो नारद जी बता रहे हैं कि इस कारण से मेरा चित्त व्यथित है। ऐसी ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई है। और सनकादिक कुमारों ने कहा कि मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते सुखावहा। हे नारद जी आप चिंता मत करो, उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव ही। तो हम पहले ही मार्ग बता चुके हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सत गीता सुकादिवी। सत्कर्म का मतलब है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं, सत्कर्म को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ कहते हैं भागवत जी को, भागवत महापुराण को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। सत्कर्म का मतलब ज्ञान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का मतलब श्रीमद् भागवत की कथा। जो सुखदेव जी महाराज ने सुनाया है राजा परीक्षित को, वही कथा आप जाकर के सुंदर ज्ञान वैराग को सुना दीजिए, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी कहने लगे महाराज वेदोपनिषदाम कहते हैं कि वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर प्रबोधितम।
वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब भी उनकी मूर्छा जगी नहीं। तो ये साधारण भागवत से क्या होगा? सनकादिक कुमारों ने कहा, नहीं नारद जी, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। अत्युत्तमा ततो बहाती पृथक भूता फलाकृति। कैसे सार है? हमारे मनीषियों ने सार सार निचोड़ करके श्रीमद् भागवत की रचना किया है। ये सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत। जैसे अमूलाग्रम रसंतिष्ठन, जैसे वृक्ष के जड़ में रस होता है। कोई भी वृक्ष की जड़ काट दो तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, सूख जाएगी नहीं? पर स्वाद कहां मिलता है? फल में। आम का वृक्ष हो, अमरूद का वृक्ष हो, किसी का वृक्ष हो, तो उसके रस जड़ से जाता है, रस जड़ में है। जड़ काट दो तो फल भी नहीं लगेगा, पेड़ भी सूख जाएगा। पर स्वाद फल में मिलता है। यदि आप जड़ को चूसो कि जड़ से ही तो फल में स्वाद जाता है, तो स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद तो फल में मिलेगा, क्योंकि पूरे वृक्ष का सार तत्व है फल। ठीक इसी प्रकार से समस्त ग्रंथों का सार तत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे दूध में घी व्याप्त है, पर घी का कार्य अलग है, दूध का कार्य अलग है। निकलता दूध से ही घी है, पर जो काम घी करता वो दूध नहीं करता। घी तो वह है कि घी का हवन करो तो देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को पुष्टि मिलती है। देवता संतुष्ट होते, उनका भोजन घी है। पर दूध का हवन करोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, देवता प्रसन्न नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। निकला दूध से ही घी है, पर घी पूरे दूध का सार तत्व है। जैसे इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति, गन्ने के कण-कण में शक्कर व्याप्त है, पर फिर भी कहते हैं कि पृथक भूता चासा मिष्टा था भागवती कथा। जो स्वाद शक्कर में मिलता है वो गन्ने के रस में नहीं मिलता। मिठाई बनानी हो तो शर्करा से ही बनेगी। गन्ने के रस डाल, गन्ना का रस डाल दोगे तो बिगड़ जाएगी। निकला शक्कर बनी कहां से? गन्ने के रस से ही। और शक्कर सार तत्व है। ठीक इसी प्रकार से भागवत जी कहते हैं कि इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ठीक इसी प्रकार से यह भागवत महापुराण है। सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का सार तत्व है श्रीमद् भागवत। सारम सारम समुद्रतम सतु संस्रावयामास। हमारे मनीषियों ने सार सार निचोड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया है। ऐसी ये पावन भागवत की कथा है। ये साधारण कथा नहीं है। तब नारद जी के समझ में बात आई, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावई अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाहित नो उदयते विवेका। और ये भागवत जो समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का सार है, ये भागवत की कथा भाग्योदयेन, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है, भाग्य उदय होते हैं, तब मिलती है। इसलिए हे नारद जी, सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और यहां पर सनकादिक कुमार कहते हैं, शृणु नारद वक्ष्यामि शृणुनारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम्।
हे नारद जी, सुनो नारद, गंगा द्वार समीपे तो हरिद्वार में जाकर के जो गंगा का दरवाजा है, हरि का जो द्वार है, सुंदर सुकोमल सुकोमल बालुका है, उस सुकोमल सुकोमल बालुका में व्यासपीठ की रचना करा करके भागवत कथा सुनवा दो, भक्ति ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर हो जाएगी। आनंद नाम के तट पर, जहां पर पतित पावनी गंगा प्रवाहित होती है, जिसके दर्शन मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है, ऐसा सुंदर गंगा का किनारा हो, कल कल करती कलरव गंगा का कलरव सुनाई पड़ता हो, सुंदर सुकोमल सुकोमल बालुका बिछी हो, जहां पर न कोई आसन बिछाने की जरूरत है, न चटाई बिछाने की जरूरत है, पहले से भगवान ने सुकोमल बालुका बिछा दिया है। बस वहीं पर भागवत का आयोजन करवा दो, भक्ति ज्ञान वैराग को आवाहित कर देना, सबके दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी गए, महाराज तुरंत आनंद फानन में सुंदर व्यासपीठ की रचना करवाई और सबको सूचना भिजवाया। जब धार्मिक कोई अनुष्ठान हो, धार्मिक कोई कथा भागवत हो, तो सबको सूचना देना चाहिए। निमंत्रण भेजो, तुलसी दल भेजो, आग्रह करो। और कहते हैं कि ऐसे कार्यों में जिससे हमारा रिश्ता नहीं चलता, जहां संबंध टूटे हुए हों, ऐसे संबंधों को भी भागवत कार्यों में जोड़ लेना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा हुआ है। नारद जी महाराज ने सब जगह सूचना भिजवाया, सबको सूचित कर दिया। और जब लोगों ने सुना महाराज की गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर भागवतामृत प्रवाहित हो रहा है, तो श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्ययौ सर्वे प्रथमम एच वैष्णवाः। कहते हैं कि भागवत के जो रसलंपट हैं, भागवत प्रेमी हैं, भागवत कथा सुनने के जो पिपासु हैं, उन्होंने दौड़ लगा दी। धावन्त्यो, जब सुना उन्होंने कि नारद जैसे श्रोता है और सनकादिक जी महाराज कथा वक्ता हैं, तो महाराज सब दौड़ लगा दिए, ऐसे धीरे धीरे नहीं गए। धावन्तोऽप्ययौ कश्चित्, कहते हैं कि धावन्तोऽप्ययौ सर्वे प्रथमम एच वैष्णवाः, सबसे पहले वैष्णव लोग दौड़े। जो ऋषि महात्मा थे, जो भगवत प्रेमी थे, भगवत रसिक थे, उन्होंने दौड़ लगाया। भृगुर्वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रो त्रिजपीप्लानः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलजह्नुमुख्या सर्वेऽपि मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरिति प्रणये युक्ता। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे, भक्ति ज्ञान वैराग को आसन दे दिया, तमाम बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के क्रमबद्ध बैठ गए। सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी, वहां सब पंक्तिबद्ध बैठे हैं। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चिमन ऋषि, गौतम ऋषि, ऐसे बड़े बड़े योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलजह्नुमुख्याः। सुखदेव जी महाराज भी वहां विराजमान थे श्रोता के रूप में। सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी पहुंच गए कथा सुनने के लिए। व्यास जी के पिता पराशर जी भी पहुंच गए। पराशर जी के पिता महाराज सत्य भी वहां पहुंच जाते हैं और सब कथा सुनने लगे।
बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे। जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्त थैवचा चूर्ण लाजा प्रसूना नाम निक्षेपा सुमहान भूत। जय हो शंख ध्वनि होने लगी, सब जय जयकार करने लगे कि वाह महाराज, आनंद आ गया, आपने तो धन्य कर दिया सुंदर भागवत कथा सुना करके। ऐसी भागवत की पावन कथा जिसमें भगवान का तेज समाहित है। जब सुंदर रसमय कथा, भक्तिमय कथा प्रवाहित हुई और जब सब श्रोता, सारे ऋषि मुनि भक्ति रस में डूब गए, ऐसी रसानुभूति हुई सनकादिक कुमार जी के सुनाने से कि जितने भी श्रोता बैठे थे सब भगवत भागीरथी में गोता लगाने लगे, अपने आप को भूल गए। उसी क्षण क्षमा क्षम पायल बजाती हुई, करतार बजाती हुई एक देवी प्रकट हो जाती। कथा के मध्य में देवी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी प्रकट होकर के भगवत नाम संकीर्तन करने लगती है। आइए दो क्षण के लिए हम लोग भी भक्ति के साथ अपने स्वर को मिलाते हुए और सब लोग भगवत संकीर्तन में सम्मिलित हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। यही नाम भक्ति महारानी गा रही थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा दिव्य संकीर्तन है कि संकीर्तन करने से भगवान भी नाचने लगते। भक्ति देवी सुंदर नृत्य कर रही थी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो बिहार प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। कहते जैसे भक्ति महारानी ने सुंदर संकीर्तन किया, और जहां भक्ति होती है भगवान वहीं होते हैं। भक्तों के कीर्तन करने से भगवान तो अपना धाम छोड़ करके और वहीं पहुंच जाते हैं जहां भक्त लोग भगवान का कीर्तन करते हैं। कहते हैं ना कि भगवान तो कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाहे। ना मैं योगियों के हृदय में वास करता, ना वैकुंठ में वास करता। तो फिर प्रभु आप कहां रहते हो? कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारायण। जहां मेरे भक्त मेरा स्मरण करते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं वहीं रहता हूं। जो भक्ति है वही भगवान है, और जो भगवान वही भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति देवी को देखकर सब धन्य हो गए। कहा महाराज देवी कौन है? कहा यही तो भक्ति महारानी है, भागवत जी से इसका प्रकट हुआ है। भक्ति ने पूछा महाराज मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने के स्थान बताइए। कहा तुम भगवान के भक्तों के हृदय में रहना। जहां भगवान का कीर्तन होता हो वहां भक्ति रहती है, और जहां भक्ति रहती है भगवान वहीं रहते हैं।